बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मैं अपनी जॉब लेकर आया वो है जी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं। पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, सिविलियंस, एक्स आर्मी पर्सनस, ठीक है। तो जो भी जो है वो इसमें अप्लाई करने का ख्वाहिशमंद है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कम तालीम वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अप्लाई की जो मुकम्मल तफसीलात हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आपने वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है ताकि आपको इसमें जो अप्लाई का तरीकाकार है वो समझ आ जाए कि आपने इसमें अप्लाई करना कैसे है, ठीक है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी इस वीडियो के अंदर समझाता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, ठीक है। मुलाजमत के मौके, एक प्रोग्रेसिव पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल रखने वाले अफराद से, ठीक है, कॉन्टैक्ट पर दर्ज झेल असामियों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहली वैकेंसी है जी वो है असामी सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी के अंदर आपका मतलूबा रैंक जो है वो क्या हो, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है वो फ़ौजी जो होगा वो रिटायर्ड सूबेदार मेजर, सूबेदार, नायब सूबेदार, हवलदार, लांस हवलदार या लांस नाइक या लांस नाइक या सिपाही या मसावी इसके बराबर, ठीक है। और अगर सिविलियन है कोई तो उसकी जो उम्र है वो 17 से 22 साल तक होनी चाहिए, ठीक है, जो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अंदर शराइत क्या हैं जी, वो भी आगे डिटेल में लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं आपको एक जो है वो वैकेंसी की बता देता हूँ, बाकी मज़ीद आप जो है वो डिटेल से देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है जी कि आर्मी, इन्फेंट्री, आर्म कोर्सेज, सॉरी आर्म फोर्सेज, उसके बाद एयर डिफेंस, आर्टिलरी, इंजीनियर्स और SSG से रिटायर्ड अगर है कोई तो वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर एयर फोर्स से कोई अप्लाई कर रहा है तो ग्राउंड कम्पिटेटर और प्रोवोस्ट रिटायर्ड, ठीक है। उसके बाद नेवी में अगर कोई था तो वो है गनरी या प्रोवोस्ट रिटायर्ड, ठीक है। इसी तरह से जो है वो RV&FC से डॉग हैंडलर, ड्रेसर, पोलो हॉर्स राइडर, फेरियर ड्रेसर, हॉर्स ग्रूम साइजिस रिटायर्ड, ठीक है। उसके बाद तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए कम अज़ कम, ठीक है। कद आपका 5 फुट 6 इंचज़ एटलीस्ट होना चाहिए और बाकी नज़र का चश्मा जो है वो आप इस्तेमाल ना करते हो, ठीक है। इसी तरह से इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस में भी जो है वो आपकी रिटायर्ड सूबेदार अगर आप हैं या मेजर हैं, सूबेदार मेजर सॉरी, ठीक है, या सूबेदार हैं या नायब सूबेदार या उसके इक्वल हैं, मसावी हैं, ठीक है, रिटायर्ड हवलदार या मसावी, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अच्छा उसकी भी आगे जो शराइत हैं वो लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हो डिटेल से, ठीक है। अब टेक्निकल जो खाता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रीशियन, व्हीकल मैकेनिक, HVAC, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेलीकॉम, पाइप फिटर, लाइनमैन, वेल्डर, उसके बाद है जी ग्लेरियर, पॉलिशियर, वायरमैन, वालोमैन, ट्यूब वेल ऑपरेटर, कारपेंटर, पेंटर, ब्लैक स्मिथ, उसके बाद टिन स्मिथ है, मेसन है, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, AC या रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, प्लम्बर, मीटर रीडर और केबल जॉइंटर, ठीक है। मतलब अब ये सारी की सारी इसमें जो वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी जो मतलब अहलियत क्या होनी चाहिए, अगर आप रिटायर्ड सूबेदार मेजर हैं, ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं। या मतलब अब इसकी सारी आगे डिटेल लिखी हुई हैं, मतलब अगर आप लांस नाइक हैं, हवलदार हैं, ठीक है, तो सिपाही हैं अगर तो भी रिटायर्ड, ठीक है, तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आगे लिखा हुआ है डिटेल के अंदर कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की हुई है FSC में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो टेक्नीशियन के लिए। इसी तरह से टेक्नीशियन 2 के लिए, ठीक है। इसी तरह से टेक्नीशियन 1 है, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 4, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आगे जी 4th नंबर पर मेडिकल टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट या रेडियोग्राफर, इसके लिए रिटायर्ड हवलदार अगर कोई है तो वो अप्लाई कर सकता है इसमें, ठीक है। ये जो है वो उसके मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से जो मेडिकल टेक्नीशियन है रिटायर्ड, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। उसके बाद 5th नंबर पर है जी टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजेंट या फिजियोथेरापिस्ट टेक्नीशियन, ठीक है। इसमें भी अगर कोई रिटायर्ड हवलदार है, नाइक है या लांस हवलदार है तो अप्लाई कर सकता है। बाकी जो डिटेल शराइत हैं वो आगे लिखी हुई हैं, आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो। उसके बाद है जी एविएशन टेक्नीशियन, इसमें रिटायर्ड सूबेदार मेजर, नायब सूबेदार, हवलदार या नाइक या लांस हवलदार या सिपाही या लांस नाइक, ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्लर्क, रिटायर्ड हवलदार, रिटायर्ड नाइक या रिटायर्ड सिपाही, ठीक है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसमें तालीम मैट्रिक एटलीस्ट है, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर की वैकेंसी है जी, जो कि रिटायर्ड हैं, अगर आप हवलदार हैं या लांस
हवलदार या जो है वो लांस नाइक हैं या सिपाही हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना ज़रूरी है, LTV या HTV का, ठीक है, और तालीम मैट्रिक। उसके बाद फायरमैन जो है वो इसमें सिविलियन अप्लाई कर सकते हैं, तालीम मैट्रिक है। उसके बाद कुक, ठीक है, कुक में जो है वो मैस या यूनिट के अंदर, ठीक है, होगा। तो इसमें रिटायर्ड हवलदार, नाइक लांस हवलदार या रिटायर्ड सिपाही या लांस नाइक, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से वेटर है, माली है जी, ठीक है, माली सिविलियन, ठीक है। वेटर जो है वो रिटायर्ड फौजी होना चाहिए। अटेंडेंट जो कि होना चाहिए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वेल्डर, मेसन, ब्लैक स्मिथ, टिन स्मिथ या पेंटर, ठीक है। तो इसमें जो है वो सिविलियन अप्लाई कर सकते हैं। तालीम मिडल आपकी होनी चाहिए। इसी तरह से सैनिटरी अटेंडेंट जो कि रिटायर्ड सैनिटरी वर्कर हो, तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम मैंने आपको वैकेंसी की डिटेल बताई है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई का तरीकाकार क्या है, अप्लाई करना कैसे है, मैं आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है जी कि पॉइंट नंबर 2 में रिटायर्ड फौजी हजरात के लिए लाजमी है कि उन्होंने कलर सर्विस पूरी की हो, मेडिकल कैटेगरी ए, ठीक है। इसमें आप को रिटायर अगर आप हुए तो अप्लाई कर सकते हो। डिस्चार्ज बुक के मुताबिक चाल चलन आर्मी एग्जाम्पलरी, इसी तरह से एयरफोर्स में गुड और नेवी में वेरी गुड हो, ठीक है, तो अप्लाई करें आप, ठीक है। अगर कैटेगरी आपकी ए से अलावा कोई है तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिविलियन की जो उम्र की इसमें मैक्सिमम हद है वो 35 साल तक है, ठीक है। और बाकी इसमें आपने जो दरख्वास्त देनी है वो ऑनलाइन ही देनी है, ठीक है। आपने ऑनलाइन के अलावा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें आपने क्या क्या करना है। जो 7 नंबर पॉइंट है इसमें लिखा है कि तमाम दरख्वास्त दहिंदा अपनी दरख्वास्त वेबसाइट www.paknaukri.com इसकी पर दी गई जो तमाम की हदायत हैं, ठीक है, उसके मुताबिक 31 मार्च 2024 तक, ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम है। अभी तो जनवरी चल रहा है, तो मार्च तक आपके पास इसमें टाइम है ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसमें आपने अपनी तालीमी असनाद, शनाती कार्ड, डोमिसाइल और मज़ीद अगर आपके पास और कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो वो स्कैन करके आपने अपलोड करने हैं इस वेबसाइट में, ठीक है, जहाँ पे आपको जो भी जॉब अप्लाई करनी है उसके साथ, ठीक है। उसके बाद बाकी लिखा है जी कि 8वें नंबर पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं अपनी दरख्वास्तें NOC के साथ वेबसाइट पर अपलोड करें और PO बॉक्स 758 रावलपिंडी पर अरसाल करें, ठीक है। और टेस्ट या इंटरव्यू के दौरान NOC हमरा लाएँ। उसके बाद ये तमाम असामियाँ आर्जी हैं, बहरहाल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रह सकती हैं, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है। तो इसमें जो है वो आपको आई थिंक सो कि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, कोई इसमें चीज़ रहती नहीं है। और अगर फिर भी इस वीडियो में ऐसी कोई चीज़ है जो कि आपको ना समझ आई हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, ठीक है। इस चैनल के अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, तो किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।